जंगल वाली बहू की हरी सब्जियों की रसोई। सुबह का समय था। हरियापुर गांव में सूरज की पहली किरणें मिट्टी पर सुनहरे रंग बिखेर रही थी। खेतों से हल्की सी मिट्टी की खुशबू आ रही थी और वहीं दूर एक बैलगाड़ी में सजे फूलों के बीच बैठी थी गौरी, नई नवेली बहू। घर के बाहर सरोज देवी खड़ी थीं, चेहरे पर थोड़ी झिझक, थोड़ी शंका। मोहन, जरा देख तो सही, तेरी बहू उतर रही है। बाल देख उसके, ऐसे रंग बिरंगे फूल लगाए हैं जैसे किसी मेले में जा रही हो। अरे अम्मा, शहर की आदत है, धीरे धीरे गांव की सादगी समझ जाएगी। प्रणाम माँ जी। जीती रहो। चलो अंदर बहू, देखना यहाँ ना गैस का स्टोव है, ना मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ चूल्हे पर होता है। कोई बात नहीं माँ जी, सीख लूंगी, बस आप सिखा देना। गौरी कुछ देर बाद रसोई में जाती है। रसोई में जब वो पहली बार चूल्हा जलाने की कोशिश करती है तो धुआं उसकी आंखों में चला जाता है। वो खांसते हुए भी हार नहीं मानती। लो भला, ये धुआं देखो, आधा गांव अंधा कर देगी। माँ जी, ये चूल्हा तो जिद्दी है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। थोड़ी देर बाद जब पहली रोटी निकलती है, टेढ़ी मेढ़ी लेकिन खुशबूदार, मोहन मुस्कुरा देता है। रोटी टेढ़ी जरूर है, पर नीयत सीधी है। सरोज देवी चुप रहती है, पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक दिखती है। शायद उन्हें पहली बार एहसास होता है कि ये शहर वाली बहू वैसी नहीं जैसी वो सोच रही थी। अगले दिन दोपहर में गौरी एक छोटी टोकरी लेकर जंगल की ओर निकलती है। गांव की औरतें कहती हैं, अरे अरे, जंगल जा रही है अकेली? कह रही थी कि कुछ हरी पत्तियां लाऊंगी, अब क्या घास चुप कर लाएगी? गौरी मुस्कुराते हुए जंगल में कदम रखती है। हवा ठंडी थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और मिट्टी की महक मन मोह रही थी। वो पेड़ों के नीचे झुकती है, पत्तियां छूती है, झरने के पास बैठकर सोचती है। शहर में मैंने बहुत देखा, लोग महंगी पैक फूड खरीदते हैं, जबकि असली सेहत तो यही है, इन हरी पत्तियों में। उसे अपनी नानी की आवाज याद आती है। गौरी बिटिया, जंगल की हर जड़ी एक वरदान होती है। इनसे ना सिर्फ पेट भरता है, मन भी हरा रहता है। वो कुछ अनजान पत्तियां तोड़ती है, नेनुआ, कोचई, बथुआ, सहजन की पत्तियां। क्यों ना इनसे कुछ ऐसा पकाऊं जो स्वाद में भी अच्छा हो और गांव के लोगों की सोच भी बदले। शाम तक टोकरी भर जाती है। घर लौटते समय गांव के बच्चे पीछे पीछे भागते हैं। घर पहुंचकर सास को दिखाती है। माँ जी, देखिए, आज जंगल से कुछ लाई हूँ, सोचा कल कुछ नया पताऊं। जंगल की पत्तियां? अरे बिटिया, ये तो बकरियां भी नहीं खाती। तो फिर देखिएगा, कल इंसान भी खा लेंगे और मजा भी लेंगे। अगले दिन सुबह आंगन में मिट्टी की रसोई सजी है। गौरी ने अलग अलग कटोरियों में जंगल की पत्तियां, फूल और हरी सब्जियां रखी हैं। गौरी, आज क्या बनाने की तैयारी है? कुछ नया, कुछ हरा। हरी सब्जियों से क्या होगा, गांव वाले तो गोभी आलू ही खाते हैं। माँ जी, बस एक बार चख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आगे नहीं बनाऊंगी। वो काम में लग जाती है। नेनुआ की पत्तियों से हरी पूरी, सहजन पत्तों का पराठा, कोचई का सूप और फूलों की चटनी, सुगंध धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल जाती है। गांव के बच्चे और औरतें पास आकर सूंघती हैं। वाह, कैसी खुशबू है! अरे, ये तो जंगल से आई खुशबू है। देखो, शहर वाली बहू जंगल की सब्जियों से जादू कर रही है। सरोज देवी पहले झिझकते हुए एक कौर खाती हैं और हैरान रह जाती हैं। अरे, ये तो सच में स्वादिष्ट है, हल्की, सुगंधित। कहा था माँ जी, जंगल भी हमारी रसोई का हिस्सा बन सकता है। शाम तक पूरा गांव चर्चा में है। बहू ने तो कमाल कर दिया। अब तो रविवार को हम सब उसके घर चलेंगे, हरी रसोई में खाना खाने। और इस तरह हरी रसोई की शुरुआत होती है, बिना किसी घोषणा के, लेकिन एक नई सोच के साथ। हरी रसोई का दूसरा दिन था। गौरी फिर जंगल से सब्जियां लेकर लौटी थी, लेकिन इस बार कुछ चेहरे उत्सुक थे तो कुछ जलन से भरे। गांव के चबूतरे पर औरतें इकट्ठी थीं। अरे सुनो, वो शहर वाली बहू अब जंगल की घास खिलाती है लोगों को। अरे, कल तो मैंने उसके घर से कुछ अजीब सी महक आती सुनी, जैसे कोई झाड़ फूक हो रही हो। कौन जाने, शहर की बहुएं तो अब टीवी से सीखा खाना बनाती हैं।
जंगल की सब्जी क्या बनाएंगी? उधर गौरी रसोई में मुस्कुरा रही थी। उसे पता था मजाक उड़ाया जा रहा है, पर उसके मन में आत्मविश्वास था। गौरी, लोग बातें बना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगा? नहीं मोहन, जब लोग बातें बनाते हैं तो समझो कुछ नया सही दिशा में जा रहा है। बहू, तू ये सब करने में लगी है, पर ध्यान रख, गांव की औरतें तेरे पीछे हंसती हैं। हंसी तो तब भी उड़ती है जब कोई कोशिश नहीं करता। मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि सेहत महंगी चीज नहीं, बस समझ की बात है। शाम को कुछ बच्चे उसके घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं, बहू दीदी, हमें भी वो हरी पूरी दो ना। लो, और बताना कैसी लगी? वाह दीदी, ये तो समोसे से भी ज्यादा मजेदार है। बच्चों की ये बात आसपास के लोगों तक पहुंचती है। सरोज के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। एक दिन गांव की पड़ोसन कमला बीमार पड़ जाती है। पेट दर्द से कराह रही थी। अरे कमला, तेरे पेट में फिर वही तकलीफ? हाँ बहन, 3 दिन से खाना नहीं पच रहा। माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ बना दूं कमला चाची के लिए। नानी का नुस्खा है, जंगल की कुछ पत्तियों का सूप। पत्तियों से दवा? ये तो पागलपन है। पागलपन नहीं, परंपरा है माँ जी। वो जल्दी से कोचई के पत्ते, अदरक और बेल का रस मिलाकर सूप तैयार करती है। कमला को पिलाया जाता है। आधे घंटे बाद ही कमला को आराम महसूस होता है। अरे बहू, तूने तो जैसे जादू कर दिया। पेट में ठंडक और हल्कापन महसूस हो रहा है। शायद सच में इसके जंगल की चीजों में दम है। सरोज सब देखती रहती हैं। उनके मन में अब धीरे धीरे भरोसा जन्म लेने लगता है। रात को वो मोहन से कहती हैं, तेरी बहू में कुछ तो खास है बेटा, जैसे भगवान ने इसे गांव के भले के लिए भेजा हो। माँ, आपने जो कहा वही असली आशीर्वाद है। अब हर शाम गौरी की रसोई में भीड़ लगने लगी। औरतें झांककर पूछती, बहू आज क्या नया बना रही हो? वो बताती, आज करेला पत्ता चाट, कल कोचई रोल। गौरी ने मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने की परंपरा वापस शुरू कर दी थी। माँ जी, मिट्टी का स्वाद सबसे सच्चा होता है। अरे तू तो सच में पुरखों की तरह जीना चाहती है। क्यों नहीं माँ जी, पुरखों ने कभी डॉक्टर नहीं देखे, क्योंकि वो जंगल खाते थे, डिब्बा नहीं। धीरे धीरे गांव के बच्चे और मर्द भी उसके बनाए व्यंजन खाने आने लगे। बहू, वो सहजन पराठा दो ना, अब तो उस पर दिल आ गया। मेरा बेटा अब चिप्स छोड़कर आपकी बनाई चटनी मांगता है। हरियापुर में अब हर आंगन में मिट्टी की खुशबू और हरी रसोई की चर्चा थी। सरोज देवी, जो पहले संशय में थीं, अब गर्व से हर आने जाने वाले से कहती, हमारी गौरी बिटिया शहर से आई जरूर, पर मन से तो गांव की मिट्टी की खुशबू है। पर हर सफलता के साथ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव के कुछ मर्द जो बाजार में सब्जियां बेचते थे, उन्हें डर लगने लगा कि हरी रसोई से उनका धंधा घट जाएगा। अरे, अगर लोग जंगल की पत्तियां खाने लगेंगे तो हमारी बेची सब्जियां कौन खरीदेगा? अरे, अब तो औरतें भी उसके साथ मिल गई हैं, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन बाजार में अफवाह फैल गई, गौरी जंगल की जड़ी से बीमारी फैला रही है। गौरी को बात पता चलती है, वो उदास होकर बैठ जाती है। क्यों परवाह करती हो इन सब की? जब लोग बिना चखे ही नफरत करने लगे तो मन दुखता है। बहू, जो सच्चा काम करता है उसे विरोध झेलना ही पड़ता है। अब पीछे मत हटना। माँ जी, तो फिर कल हम साथ में रसोई चलाएंगे? हाँ, कल से मैं भी तुम्हारी हरी रसोई में मदद करूंगी। धीरे धीरे गांव में बड़ा परिवर्तन आने लगा। बच्चे अब कोल्ड ड्रिंक की जगह बेल शरबत पीते। औरतें जंगल से हरी पत्तियां तोड़कर मंडी में बेचने लगी। गांव के स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाने लगा कि प्रकृति हमारी असली माँ है। गौरी बहू ने हमें सिखाया, ये पत्तियां सिर्फ खाने की नहीं, कमाई की भी हैं। अब तो हम सब मिलकर हरी मंडी लगाएंगे। बच्चों, अगर हर घर में एक पौधा लगाया जाए तो पूरा गांव हरा हो जाएगा। मेरी बहू ने पूरे गांव को हरा कर दिया। एक दिन खबर आती है, जिला प्रशासन ने हरियापुर की हरी रसोई को सम्मान देने का फैसला किया है। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पुरस्कार समारोह में गौरी और सरोज दोनों मंच पर बुलाए जाते हैं। डीएम कहते हैं, गौरी देवी और सरोज देवी ने साबित किया कि नवाचार और परंपरा साथ चल सकते हैं। मैं तो बस प्रकृति से सीखी हूँ। उसने सिखाया,
हर हरी चीज में जीवन है। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जिस बहू ने मिट्टी से सेहत बनाई वो हर माँ के लिए गर्व है। कहानी अब पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। हर घर में मिट्टी की खुशबू, हरे पौधों की महक और हरी रसोई की परंपरा चल रही थी। गौरी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आंगन में तुलसी में पानी डालती और मुस्कुराती। अब ये सिर्फ मेरी रसोई नहीं, हर घर की रसोई है। बहू, अब तो तूने गांव ही नहीं हमारी सोच को भी हरा कर दिया। माँ जी, बस इतना चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी मिट्टी और हरियाली को कभी ना भूले। पूरा हरियापुर गांव हरा भरा दिखता है। बच्चे खेतों में पौधे लगा रहे हैं और एक दीवार पर लिखा है हरी रसोई, जहां स्वाद में है प्रकृति का प्यार। ईशा बेड पर लेटे हुए सुबह के 12 बजे अपनी माँ को आवाज देती है। माँ, माँ, मेरी कॉफी कहाँ है? ईशा, तू तो मेरी ससुराल में नाक कटवा कर रहेगी। यूं ही 12 बजे उठेगी तो घर का चूल्हा चौका कब करेगी? जिस रसोई को तुझे संभालना चाहिए उसे मैं संभाल रही हूँ। न जाने तेरा क्या होगा, कल को पराए घर भी जाना है। ओफो माँ, आप ससुराल का लेक्चर लेकर क्यों बैठ जाती हो बार बार? आपकी बेटी को खाना बनाना आता तो है। ईशा बेटी, मैं तुझे खाने के लिए कुछ नहीं बोल रही, तेरी 12 बजे उठने की आदत के लिए बोल रही हूँ। ये तो मायका है, ससुराल में बहू को 5 बजे उठना पड़ता है। कल को तुझे किसी के ताने ना सुनना पड़े, इसलिए समझा रही थी। जहां सावित्री ईशा को 12 बजे उठने के लिए डांट रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीठी 8 बजे उठकर घर का सारा काम निपटा चुकी थी। बिटिया, तू तो सुबह 8 बजे उठकर मेरी सारी आदत बिगाड़ रही है। कल को तुझे दूसरे घर जाना है, वहां भी तुझे ही सब करना है, तो अपने घर तो सुकून से रह। और घर का थोड़ा बहुत काम मुझे भी करने दिया कर। माँ, भला आपकी बिटिया के रहते घर का काम आप कैसे कर सकती हैं? और वैसे भी मुझे घर के कामों में हाथ बटाना अच्छा लगता है। कल को मैं पराए घर जाऊंगी तो क्या ये मेरा घर नहीं रहेगा? बिटिया, तुझसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता। जिस घर में तू जाएगी वो घर खुशियों और सुख समृद्धि से फलेगा फूलेगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जहाँ भी जाऊंगी वहाँ का घर आप जैसा खुशियों से रोशन कर दूंगी। आपने जो संस्कार दिए हैं वो मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े खजाने से कम नहीं है। मीठी एक मेहनती लड़की थी। मेहनत उसके लिए बोझ नहीं बल्कि खुशियां और अपनापन लाने का तरीका था। गांव में हर कोई मीठी की तारीफ करता था। वहीं शहर की ईशा की सुबह 12 बजे होती थी और वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी नहीं बटाती थी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मीठी हमेशा तरोताजा रहती थी, भगवान की पूजा करती है और किचन में जाकर बर्तन धो रही होती है। अरे भाभी, ये क्या सुबह सुबह बर्तन खड़का रही हो? दिख नहीं रहा हम सो रहे हैं? और भला इतनी सुबह कोई उठता है क्या? पूरा मूड स्पॉइल करके रख दिया। मेरी नींद भी खराब कर दी आपने अपनी खटर पटर से। ननद जी, वो क्या है ना, मैं अपने घर पर हर सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद नींद ही नहीं आती, इसलिए पूरे घर के कामों को करती थी। इसलिए सोचा कि सबके उठने से पहले ही घर के कामों को निपटा लूं। अरे भाभी, ये मॉडर्न जमाना है। सारी लड़कियां जिम जाती हैं, योगा करती हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं। और आप हैं कि सुबह के 8 बजे खाना पीना, साफ सफाई और पूजा पाठ कर रही हैं। तभी पीछे से सास और ससुर आते हैं। हाँ बहू, आरुषि बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी तुम घर की नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें तो शॉपिंग वगैरह और समर के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। तुम्हें आए आज एक दिन भी नहीं हुआ और लग गई घर के सारे काम करने। कल को तुम्हारी सास बाहर निकलेगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बहू को आए एक दिन भी नहीं हुआ और बहू के आते ही सारे घर का काम मैंने बहू को सौंप दिया। माँ जी, वो मुझे रोज सुबह 8 बजे उठने की आदत है और जब तक घर में पूजा पाठ या घर का काम न निपटा लूं तब तक शांति नहीं मिलती। तभी ससुर दीनानाथ कहते हैं, जिनके चेहरे पर हंसी और संतोष की झलक रही थी। अरे कामिनी, तुम भी ना तिल का ताड़ बना रही हो। बहू ने यही तो कहा ना कि उससे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। ये तो खुशी की बात है ना कि
आपकी बहू मेहनत कर रही है। आपको लगता है मैं चुप हो जाऊं? लोग क्या कहेंगे कि दीनानाथ की बहू पिछड़े जमाने की है। ससुर मीठी को देख मुस्कुराते हैं। कामिनी और आरुषि नाक चढ़ाकर गुस्से में अंदर चले जाते हैं। मीठी हल्की मुस्कुराहट में खाना परोसती है। सास और ननद के जाने से दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा के ससुराल वाले सुबह 5 बजे उठकर पूजा की तैयारियां कर रहे थे। ईशा बहू उठ जाओ, पूजा का समय हो चला है। ईशा जो कि अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, अपनी सास की बातों को अनसुनी कर तकिए में मुंह छुपाकर सो जाती है। ईशा अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। माँ बाहर दरवाजे पर है, जल्दी से रेडी हो जाओ। भला सुबह की 5 बजे कौन उठाता है? रोहन, मुझे 10 मिनट और सोने दो ना, फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। 10 मिनट में पूजा का समय निकल जाएगा ईशा। अभी तुम नहीं उठी ना तो मैं दरवाजा खोल दूंगा, जिससे माँ अंदर आ जाएंगी। ईशा जो कि बड़े ही आराम से अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, वो सास का नाम सुनते ही हड़बड़ाकर उठ जाती है और रेडी होने जाती है, जिसे देख रोहन हंसता है। ईशा धीरे धीरे पूजा के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके हाथ पैर सुस्त है। मन से अभी भी आलस और नींद ही महसूस कर रही थी। मीठी पूजा की थाली लेकर तैयार है, लेकिन ईशा अभी भी खर्राटे ले रही थी। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है। ईशा उठ बहू, भगवान का समय हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माँ जी, मुझे 12 बजे तक सोने की आदत है, आप प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं जो तुम 12 बजे तक सोती रहो। ससुराल है। ससुराल के भी कुछ कायदे कानून और नियम है, जिसे हर बहू को निभाना पड़ता है। जल्दी उठ और सबके लिए खाना बनाओ। माँ जी, आज घर पे बनाने से बढ़िया बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। हे राम, कैसी नल्ली निठल्ली बहू मिली है। बहू, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो जब मन किया तोड़ लिया, कमाने पड़ते हैं। कल्याणी गुस्से में बोली रही थी कि तभी पीछे से शंकर प्रसाद आकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये आज के जमाने की बहू है, थोड़ी तो छूट दे दो। छूट दे दूं? फिर तो घर में कभी खाना ही ना बने, ऑनलाइन खाना आए। सुबह का नाश्ता और रात का डिनर 2 बजे ही होगा। मैं अपनी मॉडर्न बहू को सुधार कर ही रहूंगी। कल्याणी ये कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और ईशा का अब ये रोज का सिलसिला हो जाता है। सुबह 12 बजे से पहले ना उठना और रात को 12 बजे डिनर बनाने का, जिससे परेशान सास अपनी बात पड़ोस की शकुंतला को बताती है। शकुंतला बहन, मैं तो अपनी मॉडर्न बहू के 12 बजे उठने की आदत से परेशान हो गई हूँ। बहू के रहते हुए भी किसी को भी समय पर खाना नहीं मिलता, और तो और बाहर का फास्ट फूड खाना ऑर्डर करती है, और तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। कल्याणी, सब कुछ ऐसा ही चलता रहा ना तो कहीं तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो जाए। ईशा बहू रोज इसी तरह बाहर से फास्ट फूड ऑर्डर करती रही तो सभी की तबीयत का क्या क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ कामिनी तेजस्विनी से बातें कर रही थी और मीठी के गवारपन पर गुस्सा जाहिर कर रही थी। तेजस्विनी, मैं तो गांव की गवार देहाती बहू से परेशान हो गई हूँ। मीठी बहू सुबह के 4 बजे उठकर पूजा पाठ और सुबह 8 बजे तक सबका नाश्ता बनाकर तैयार रखती है और रसोई में घंटों बिताती है। माना कि मेहनती है, लेकिन थोड़ा तो मॉडर्न होना चाहिए। कामिनी, तुझे बहुत ही गुणी बहू मिली है। मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी। कभी कभी ऐसा लगता है घर पिछड़ा होता जा रहा है। बात सिर्फ खाने तक की नहीं है, घर की हर चीज में है। तो मैं दुखी हो गई हूँ। एक तरफ मॉडर्न सास को अपनी संस्कारी बहू से तकलीफ थी और वही संस्कारी सास को अपनी मॉडर्न बहू से। दोनों घरों की सुबह अलग थी और नतीजा एक जैसा था। सास गुस्से में, बहू उदासी में। दोनों सास अपनी बहुओं की शिकायत पड़ोसनों से करती है। पड़ोसने हंस हंस कर सोच रही थी कि बस बहू की बुराइयां कर रही हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। देख कामिनी, तू मॉडर्न है, इसलिए मॉडर्न तरीके से सोच रही है, लेकिन घर में दोनों तरह की बहुएं ठीक होती हैं, देसी और मॉडर्न। बस अपनी सोच का फर्क है। कल्याणी, तेरी मॉडर्न बहू भी अपनी जगह अनमोल है। दोनों सास इस बात को महसूस कर रही थी, लेकिन अपनी बहुओं की आदतों और सोच में खामियां निकालती रहती थीं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, देखिए, आप सभी इन्हें घर का सिंपल और साधारण खाना दीजिएगा और 8 घंटे की नींद
उससे ज्यादा इन्हें सोने भी मत दीजिएगा। ज्यादा सोने से शरीर में सुस्ती आती है, जिससे मोटापा, हृदय रोग, डायबिटीज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर, माजी अब ठीक हैं? शी इज फाइन। मेरा मतलब कि वो अब बिल्कुल ठीक है। कामिनी की आंखों में पहले जैसा गुस्सा अब नहीं था, हल्की शर्मिंदगी झलक रही थी। उसे पता चला कि घर की साधारण पारंपरिक आदतें दौलत से कहीं बढ़कर थीं। मीठी की मेहनत और पूरे पारंपरिक घर को ठीक से रखा, सबको यह एहसास दिलाया कि हर चमकती चीज खुशी नहीं देती। सास ने मीठी को देखा। मीठी ने रात दिन एक करके अपनी आदतों को सुधारा। योगा करना, जल्दी उठना, गांव का देसी खाना। कुछ दिनों में सास बिल्कुल ठीक हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरी आदतों के कारण मैं आज ठीक हो गई हूँ। तेरी सरल आदतें ही इस घर की असली दौलत से कम नहीं है। माजी, मैंने वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। मुझे खुशी है कि आज आप ठीक हैं। अब मैं सारी बातों का और ध्यान रखूंगी। कामिनी ने मीठी को गले लगाया। अब घर का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। वहीं दूसरी तरफ ईशा को जल्दी उठने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, थोड़ा और सोने दीजिए। मेरा सिर भारी हो रहा है और शरीर में जान भी नहीं लग रही है। ईशा की आंखें न सोने के कारण लाल हो गई थीं। रात को देर तक जगने से शरीर पर असर डाल दिया था। कल्याणी ने देखा कि ईशा की तबीयत खराब हो रही है। अरे ईशा बहू, तेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। चेकअप के बाद ईशा, माना कि नींद जरूरी है, पर हर किसी के लिए एक ही तरीका अच्छा नहीं होता है। जल्दी उठना जरूरी है और भरपूर नींद और आराम भी उतना ही चाहिए। अगर शरीर की सुनोगी तो दिमाग भी ठीक तरह से काम करेगा और सुबह उठने का फायदा भी होगा। ईशा ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसे लगा कि वो अपने आप को नजरअंदाज कर रही है। सास ने ईशा की तरफ देखा। चलो, अब तुम्हें कोई सुबह नहीं उठाएगा। और हाँ, मुझे भी फास्ट फूड बनाना सिखा देना। मैं भी ये मॉडर्न खाना सीखना चाहती हूँ। माँ जी, मैं अब से जल्दी उठूंगी और हाँ, फास्ट फूड में आपकी मदद भी करूंगी। साथ ही देसी खाना भी सीखूंगी। पूरा घर खुश हो जाता है। अब दोनों ही बहुएं अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।